एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस बाय अनअकैडमी पर। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चों, एज यू ऑल नो कि भैया कल यानी 8 मार्च को आपका है पेपर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैलकुलस के 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में करके जाने चाहिए। आई नो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कैलकुलस अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और उससे काफ़ी परेशान होते हैं बच्चे। आई एम डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और अगर आपको थोड़ा कुछ भी डिफ्रेंसिएशन के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप डेफिनेटली ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये वो 10 क्वेश्चंस हैं, ये वो 10 टॉपिक्स हैं आई शुड से, कि जिसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए फटाफट से वो 10 क्वेश्चन कैलकुलस के जिनके एग्जाम में आने के हाई चांस है उसको फटाफट देख लेते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास शुरू करने के पहले भाई ये 10 क्वेश्चंस तुमको डाउनलोड करने हो, सॉल्व करने हो, तो उसके लिए तुम स्कैनर पर क्लिक कर सकते हो या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फाइल आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या तो स्कैन कर लो या तो लिंक पर क्लिक कर लो, आराम से ये फ्री नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ना dy बाई dx निकालना है। डिफ्रेंसिएशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हाई क्लास वाला आपको कैलकुलस एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर छोटा छोटा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, डिफ्रेंसिएशन के रूल्स क्लियर है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहला है क्वेश्चन आपके सामने कि आपको dy बाई dx निकालना है और आपको इस तरीके की वैल्यू दे के रखी हुई है, एक्सप्रेशन दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे इसका। हमें क्या एक्सप्रेशन दिया है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx करेंगे तो सबसे पहले x के ऊपर जो ये बैठी पावर है वो आ जाएगी आगे। तो क्या हो जाएगा 1/3 x, और पावर में x के पावर में क्या हो जाएगा, एक पावर कम यानी 1/3 माइनस 1। 1/3 माइनस 1 करो तो क्या होता है भाई, 1 - 3/3 दैट इज -2/3। तो भाई इसकी पावर में क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, सिमिलरली y का भी जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या हो जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा और y की पावर में भी क्या आ जाएगा, -2/3। बट क्योंकि ये y है तो इसीलिए dy बाई dx तो लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। तो जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको dy बाई dx निकालना है तो क्या करोगे भाई, ये वाला जो टर्म है इसको उठा के भेज दो RHS में। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/3 इंटू वाई की पावर -2/3 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, -1/3 x की पावर -2/3। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको dy बाई dx निकालना है तो आप क्या करोगे, जो y की पावर -2/3 है उसको भी RHS में भेज दोगे। तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू x की पावर -2/3 अपॉन y की पावर -2/3। अब देखो दोनों की पावर सेम है, दोनों की जो पावर है वो कैसी है भाई, सेम है। तो तुम क्या कर सकते हो कि होल पावर में ले सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू x अपॉन वाई की पावर -2/3, x अपॉन वाई की पावर -2/3। अब पावर को चाहो तो तुम ऐसे नेगेटिव भी छोड़ सकते हो, बट अगर पावर तुमको नेगेटिव नहीं अच्छी लग रही है तो क्या कर दो, पावर का जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। सो -1 इंटू y बाई एक्स की पावर 2/3, 2/3 को 3/2 मत कर देना। ठीक है, बेस का रेसिप्रोकल करना है, बेस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और -1 एज इट इज आपका बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, जहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में ना करके t के रिस्पेक्ट में करना है और फिर फाइनली आपको आंसर निकालना है dy बाई dx के फॉर्म में और t की वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन को y दे के रखा है 2t³, तो हमने क्या किया, dy बाई dt निकाला पहले। अभी x की जगह पर क्या है, t है, तो अपन t का y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, 2
ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 6t²। कोई आपत्ति, कोई विपत्ति किसी को? ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर इसी तरीके से हम dx का भी मतलब x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में। इसको आप इक्वेशन 1 ले लें, ठीक है, इसको कर लें आप dx/dt। तो dx/dt में है 1 - t अपॉन 1 + t। देख पा रहे हो x क्या है, 1 - t अपॉन 1 + t। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट रूल जब लगेगा तो सबसे पहले अपन करेंगे 1 - t का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और -t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। जो भाई डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस। फिर उसके बाद 1 - t एज इट इज़ और 1 + t यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + t का स्क्वायर। होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + t का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या हो जाएगा -1 - t, फिर ये हो जाएगा -1 + t अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। तो देखो -t + t कैंसिल होके क्या ना आ जाएगा -2 अपॉन 1 + t का स्क्वायर। ये हो गया dx/dt। ये क्या हो गया आपका dx/dt। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो dy/dx निकालना है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। अब dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। बट देखो dy/dt इंटू dx/dt करेंगे तो जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा dt/dx करना पड़ेगा। तो भाई dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx, राइट। तो इनकी वैल्यूज अपन मल्टीप्लाई कर ले, dy/dt कितना है 60² इंटू dt/dx मतलब उल्टा है ना 1 + t का स्क्वायर अपॉन -2। तो ये कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा -3t² इंटू 1 + t², ठीक है, 1 + होल का t²। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये तो हो गया dy/dx की वैल्यू, ये तो हो गई आपके dy/dx की वैल्यू -3t² इंटू 1 + t²। अब आपको इसकी वैल्यू एट t = 1 निकालनी है। तो जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया आप उसमें t की जगह क्या पुट कर दो 1। सो t = 1 डाल के -3 × 1 प्लस क्यों भाई -3 × 1 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 इंटू 2 1 + 1 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ जाएगा -12, ठीक है। व्हाट्स द आंसर -12। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में 100%। तो जिस लेवल का करवा रही हूँ कर लो, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस पर ध्यान देना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि f' निकाल लें, f' निकाल लें अपन सबसे पहले, ठीक है। x की पावर 4/4, तो 4 आगे आ जाएगा और हो जाएगा x³ (4) -2 × 3 6x² प्लस उसके बाद है 11 × 2 यानी कि 22 और फिर x/2 -6, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा x³ -6x² प्लस 11x -6। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड से इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब मुझे बेसिकली x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पर ये f' जो है वो 0 हो जाए। फैक्टर्स वही होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, लेट्स अज्यूम एनी वैल्यू जिसको पुट करने पर f' 0 हो जाए। तो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ 1। तो मैं x की जगह 1 रखा और इधर भी 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एक बार इसे दिमाग में करके देखो, ये 1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये -6। देखो -6 -6 -12 1 + 11 12 12 -12 12 -12 कितना होता है भाई 0,
ठीक है, 12 माइनस 12 इज हाउ मच, 0। इज दिस क्लियर? तो एक वैल्यू x की आ गई 1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि भाई यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ f डैश x। अब इसकी सहायता से आप दूसरे फैक्टर्स निकाल सकते हो। आप x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हो, और वैदिक मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसमें आप क्या करते हो, जो भी आपने x की वैल्यू पुट करके इसको पूरा 0 के बराबर किया, यहाँ पे आप उसको 1 रख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप उसको क्या करोगे, 1 रख दोगे। फिर उसके बाद जो बाकी के जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, इस एक्सप्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो उठा के आप यहाँ रख दीजिए। 1 -6, 11 और -6, ये अपन ने यहाँ पे उठा के इसके कोएफिशिएंट्स रख दिए। दिख रहे हैं क्या? ठीक है, इसको थोड़ा नहीं तो शिफ्ट कर दें, रुक जाओ। यहाँ पे उठा के अपन ने इसके वैदिक मेथड के थ्रू अपन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अपन ने सबसे पहले 1 लिखा, और फिर इसके कोएफिशिएंट्स लिखे 1, -6, 11 और -6। अब जो ये कोएफिशिएंट आया था, जो अपना फैक्टर आया था, मतलब x माइनस 1 वॉज द फैक्टर, x की वैल्यू 1 थी, जिसके ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो पूरा 0 हो गया, तो वो अपन ने यहाँ पर लिखा। ठीक है, बाकी फिर इसके जो कोएफिशिएंट्स थे वो उठा के अपन ने यहाँ पर टक दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जो अपना पहला वाला नंबर होता है 1 कोएफिशिएंट, वो एज इट इज नीचे उठ के आ जाता है। ठीक है, वो एज इट इज नीचे उठ के आ जाता है। फिर क्या करना है अपन को, 1 × 1, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 × 1 क्या होता है, 1, तो वो यहाँ पे रखना है और उसमें ऐड कर देना है। -6 + 1 होता है -5। ठीक है, फिर यही 1 × 1 1 × -5 करके यहाँ लिख देंगे, तो 11 - 5 क्या होता है भाई, +6। ठीक है, फिर समझ रहे हो बात को, फिर 6 × 1 करके यहाँ पे लिख देंगे +6, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म होता है दैट रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है ये लास्ट वाला टर्म। अब ये जो टर्म आए ना 1 1 - 5 और +6, इससे क्या होगा कि तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसके लिए तुमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना जो होता है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। गलत स्लाइड कॉपी कर दी, 1 मिनट। इसको यहाँ पे अपन ने कॉपी किया और फिर अपन ने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, चलो तो यहाँ से जो अपना फैक्टर, जो अपना एक्सप्रेशन था f डैश x, उसके जो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो x माइनस 1 बन ही गया था, अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 -5 और +6, ये क्या करेंगे, अपन को कोएफिशिएंट्स देंगे नेक्स्ट टर्म्स के। तो अपन का x³ से चालू हो रहा था एक्सप्रेशन, अब एक पावर कम करके उसके आगे ये कोएफिशिएंट्स डालते जाओ, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -5x और फिर +6। ठीक, अब इसका तुम मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, x माइनस 1 × x² - 2x - 3x + 6। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, स्प्लिट करके कॉमन वगैरह निकाल के x - 3, तो ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए, ये 3 इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, f डैश x अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो x इक्वल्स, एक सेकेंड, या तो x - 1 = 0 है, या तो x - 2 = 0 है, या तो x - 3 = 0 है। इतनी बात समझ में आती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इधर पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू 2, और इधर पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू 3। ठीक है, ये अपन को मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज अपन को मिल गए, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे वेव मेथड से। जो वैल्यूज आई 1 2 3, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इंटरवल्स फॉर्म में। यहाँ पे होता है -∞, यहाँ पे होता है +∞, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 इस फॉर्म में लिखा अपन ने। अब यहाँ से देखो, क्योंकि सारी वैल्यूज जो थी वो पॉजिटिव थी, तो अपन यहाँ से राइट हैंड साइड से फर्स्ट में शुरुआत करेंगे प्लस साइन से, फिर ऑल्टरनेट लेके जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। क्या ये बात आती है समझ में आपको,
यस, क्या ये बात आती है आप सबको समझ में? यस और नो, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अपन वेव वाले मेथड से ये वैल्यूज अपन यहाँ पर अपन ने साइन उठाए और साइन पुट की अपन ने इस नंबर लाइन पर। जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वो अपन को रेंज मिल रही है इंक्रीजिंग की, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अपन को रेंज मिल रही है, यानी कि 1,2 और 3, इन्फिनिटी, ठीक है, 3, इन्फिनिटी, इन दोनों में क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और जहाँ जहाँ माइनस है, माइनस इन्फिनिटी, 1 एंड 2, 3, ठीक है, इसका जो यूनियन होगा वहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा इन वैल्यूज़ पर। क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछे हैं तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, इन्फिनिटी के अलावा जहाँ जहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं वहाँ लगा देंगे और वो बन जाएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा? 1, 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, 3 के आगे भी क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी के आगे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते तो वहाँ पे ओपन लगाया, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी और 1, ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2, 3 और ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो बोल रहे हैं एफ एक्स जो है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो ए की पावर एक्स है और उसको अपन को वैल्यू ए बतानी है जहाँ पर वो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लिया जाए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। इज दिस क्लियर? अब बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्या बोल रहे हैं? फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें ना जो ए की पावर एक्स है, ए जो एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, मतलब ये तो 100% पॉजिटिव होगा ही होगा। अब बात करते हैं लॉग ए की, तो लॉग ए ही है जिसकी वजह से मामला गड़बड़ा सकता है। तो हम बोलेंगे भाई लॉग ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो लॉग ए के रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो log 1 टू एनी बेस क्या होता है? 0। तो मिनिमम वैल्यू ए की क्या होनी चाहिए? 1। 1 से अगर छोटी वैल्यू हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ पा रहे हो? 1 से छोटी वैल्यू हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, समझ पा रहे हो? तो log a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड फॉर दैट a की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी। तो a की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। a की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा फटाफट से। अब यहाँ पर क्या बोले हैं? द लीस्ट वैल्यू a सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है 1, 2 पर, तो उन्होंने गैप भी आपको मतलब इंटरवल भी दे दिया कि ये कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो देखो एफ डैश एक्स वुड बी 2x प्लस ए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि अगर ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर x है, लेकिन हमारा जो डिफ्रेंसिएशन है वो है 2x प्लस ए, तो हमें इस x को 2x प्लस ए बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रिवर्स जाएंगे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 2, साइन वही रहेंगे 2x और ये हो जाएगा 4, फिर प्लस ए कर देंगे हर तरफ, तो 2 प्लस ए 2x प्लस ए लेस देन 4, राइट। अब देखो ज़रा क्या हो रहा है कि ये वाला मामला तो समझ में आता है कि इनने बोला 2x प्लस ए लेस देन 4 है, तो वो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये वाली जो रेंज है ना ये मामला गड़बड़ कर सकती है। तो हमने बोला कि भाई अगर हमें इसको पॉजिटिव रखना है, इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर हमें 2x प्लस ए को पॉजिटिव रखना है तो दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आती है? समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 4 प्लस ए आएगा, तो ये तो 4 प्लस ए है ना, तो ये तो पॉजिटिव में ही जाएगा क्योंकि हायर वाली रेंज है। इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर? तो भाई अगर मामला गड़बड़ा सकता है तो वो किसकी वजह से गड़बड़ा सकता है? जो लोअर वाली रेंज है इसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन को यानी 2x प्लस ए को पॉजिटिव रखना है तो मुझे इस वाली जो वैल्यू है, इस वाली जो रेंज है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जो 2 प्लस ए की वैल्यू है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 प्लस ए की वैल्यू जो है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चली गई तो फिर ये इंक्रीजिंग वाली जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। तो उस केस में ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मिनिमा मैक्सिमा वाले क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको करना क्या है? पहले गिवन एक्सप्रेशन का आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन निकालोगे, ठीक है। फिर आप उस डिफरेंशिएशन को निकाल के उसको इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर, और वहाँ से आप अपने क्रिटिकल वैल्यूज़ यानी x की वो वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएशन जो है वो पूरा 0 हो जाता है वो निकालना है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के जो पॉइंट्स आपने x के निकाले थे वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके देखना है कि कहाँ पे आपको लेस देन 0 और कहाँ पे आपको ग्रेटर देन 0 की वैल्यू मिल रही है। बस ये प्रोसेस अपने दिमाग में डाल लो तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या करोगे? 3x स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12x प्लस 9, ये निकल के आ गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसको और अगर अपन मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। तो अपने फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई? x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएंगी, ठीक है। फैक्टर्स निकल गए तो x की क्रिटिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने बोला इस पूरे को हमने इक्वल्स टू 0 किया तो या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 3 या फिर x की वैल्यू 1, ये वैल्यूज़ निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। किसका डबल डेरिवेटिव निकालना आसान होगा? इस वाले पार्ट का डबल डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा। तो अपन निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। इसका अगर अपन डबल डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 2x और ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव 3 इंटू 2x माइनस 4। अब क्या करेंगे? जो हमने ये पॉइंट्स निकाले थे ना 3 और 1, इसको पुट करेंगे इसमें, ठीक है। एफ डबल डैश एट 3, तो यहाँ पर अपन ने 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 3 6 माइनस 4, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इज 2, 6 आई। अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 आ जाती है ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमा। उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। तो बोलेंगे x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब ये आ गया लोकल मिनिमा का पॉइंट। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू आई है वो दूसरी वैल्यू क्या थी भाई? 1 थी। तो जब आप यहाँ पर 1 पुट किए तो आंसर क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश एट 1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -6। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? लेस देन 0 है। तो ये 1 को क्या बोलेंगे अपन? x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। बस प्रोसेस यही है, पहले डिफरेंशिएशन निकालो, फिर उसको इक्वल टू 0 करके x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालो, ठीक है। और फिर एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव निकाल कर एफ डैश एक्स में क्रिटिकल वैल्यूज पुट करो। जहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ जाए वो मिनिमा पॉइंट, जहाँ पे लेस देन 0 आ जाए वो मैक्सिमा पॉइंट, दैट्स इट। और अगर मिनिमम और मैक्सिमम पूछ ले तो क्या करोगे? ये जो एक्सप्रेशन एफ एक्स दिया हुआ है उसमें ये पॉइंट्स पुट कर देना एंड दैट विल गिव यू द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो यार, डिवाइड अ नंबर इनटू 2 पार्ट सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट मल्टीप्लाइड विद द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। एक सेकेंड, इसमें कुछ डबल राइट हो गया है क्या? हाँ, सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट मल्टीप्लाइड, यहाँ से
मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। तो भाई अगर एक पार्ट x है, चलिए अगर एक पार्ट x है तो दूसरा हैज़ टू बी 15 माइनस एक्स, दूसरा हैज़ टू बी 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे एक का स्क्वायर करना है और एक का क्यूब करना है, एक का स्क्वायर करना और एक का क्यूब करना है, तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझना, किसको स्क्वायर करना आसान है, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर करना क्यूब करने से बेहतर है। तो क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट यानी 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। तो ये हमारा fx हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, fx। या आप इसको कुछ नया नाम भी दे सकते हो, लेट्स से कि ये p के बराबर है। ठीक है, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो पहले इसको एक्सपैंड कर ले, इसको पहले एक्सपैंड कर ले। तो 15 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, है ना। ठीक है क्या, अच्छा आप चाहे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा के कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जगह पहले प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, चलो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहले वाले को पहले अपन डिफ्रेंशिएट कर देते, तो 15 माइनस एक्स वाई, पहले एक्सपोनेंट वाला रूल लगा के इसको कर देते हैं 2 इंटू 15 माइनस एक्स, फिर 15 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 15 का तो 0 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ठीक, और जो अपना सेकेंड वाला है वो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लगा दिया अपन ने प्लस। अब 15 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दिया जाए, इसको अरेंज कर दिया जाए, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, मुझे ना एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है और मुझे एक 15 माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, -2x। ठीक है, ये देखो 2 इंटू -1 -2 और एक x रह गया, और यहाँ पे एक रह जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू 3, 15 माइनस एक्स इंटू 3। क्या ये बात आती है सबको समझ में, राइट। अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स, एक फैक्टर दिख रहा है मुझे, -2x प्लस 45 माइनस 3x। इज दिस क्लियर, ठीक है क्या, यहाँ तक आ रही है बात सबको समझ में। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -5x प्लस 45, -5x प्लस 45। यहाँ से और क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, -5 कॉमन निकाल लें, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यस, यहाँ से आप -5 और कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू -5 भी आ जाएगा, फिर ये 15 माइनस एक्स भी आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, x -9, अंदर क्या बचेगा, x -9। तो फाइनली अपना जो f' है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, -5x स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स इंटू एक्स -9, ये अपना फॉर्म में आ गया। अब अपन को करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, इस तरीके से x को मतलब 15 को ऐसे बांटना है कि यू गेट द प्रोडक्ट एज मैक्सिमम, यू गेट द प्रोडक्ट एज मैक्सिमम। तो देखो अब अपन को ये 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसको अपन ने इक्वल टू 0 किया, f' को इक्वल टू 0 किया, तो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, या तो 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, या तो x -9 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। अब x 0 या 15 नहीं हो सकता, क्योंकि दो पार्ट्स करने हैं, अगर एक x 0 हो गया तो दूसरा 15 हो जाएगा, मतलब पार्ट तो एक ही हुआ, है ना, और अगर एक 15 हो गया तो दूसरा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो एक ही वैल्यू बची, दैट इज x इज इक्वल टू 9, चेक करने के लिए। अब अपन को कायदे से क्या करना चाहिए कि इस वाले एक्सप्रेशन का यानी f' का अपन को डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करें, अपन फर्स्ट डेरिवेटिव की शरण ले लेते हैं, अपन फर्स्ट डेरिवेटिव की शरण ले लेते हैं। क्या करें अपन के पास x की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो अपन ने इससे ना थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई आगे, चेक कर रहे हैं अपन। अगर फर्स्ट करो कि x इक्वल्स टू 9.1 है, x इक्वल्स टू 9.1 है, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ
x की जगह 9.1, तो देखो 15 माइनस एक्स 9.1 माइनस होगा तो यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर भी तुमको पॉजिटिव वैल्यू कुछ तो भी मिलेगी, करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अनुमान लगाओ, करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अनुमान लगाओ। यहाँ पर x की जगह 9.1 रखे, 15 माइनस 9.1 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, 9.1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे एक माइनस साइन है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 9 से बड़ी रखती हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 9, तो ये जो f डैश x निकल कर आया है, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, नेगेटिव 0 की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव लेस देन 0 जा रही है, यस और नो। तो उस केस में ध्यान से समझना, x की वैल्यू मैंने 9 से बड़ी बनाई तो f डैश x लेस देन 0 जा रहा है। एक और चीज़ करके देख लो, अगर x की वैल्यू मैंने लेस देन 9 ले ली, लेस देन 9 ले ली, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैंने अगर लेस देन 9 लिया तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने लेस देन 9 लिया तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही मिलेगी, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है, एक नेगेटिव वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैंने x की वैल्यू 9 से छोटी ली तो f डैश x जो है ना भाई, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आती है। तो अगर ऐसा रेसी उल्टा वाला रिलेशनशिप हो रहा है, उल्टा वाला रिलेशनशिप हो रहा है कि x ग्रेटर देन 9 है जिसकी वजह से f डैश x लेस देन 0 आ रहा है, या x लेस देन 9 है जिसकी वजह से f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उल्टा रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो x इक्वल्स टू 9 है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, x इक्वल्स टू 9 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैट मीन्स x 9 हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो ये आपको चेक करना रहेगा, जब भी सेकेंड डेरिवेशन करने में बहुत डिफिकल्ट हो तो आप फर्स्ट डेरिवेशन में इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ऐसा रेसिप्रोकल वाला रिश्ता बन रहा है क्या डेरिवेशन और x की वैल्यू में, तो फिर वहाँ पर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा रिश्ता बनता है तो हम बोलेंगे हाँ भाई x इक्वल्स टू 9 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, इसकी कंपैरिजन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 दे के रखा है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो भाई अगर x प्लस वाई 8 है, अपना जो जिसका अपन डेरिवेशन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। p इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया, तो अब इसको अपन एक्स एक्स के टर्म में ले लें या वाई वाई के टर्म में ले लें, जैसा बोलो। x के टर्म में ले लें तो y की जगह क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 8 माइनस एक्स। अब अपन डिफ्रेंसिएशन निकालें p का विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या फिर उसको ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अपन डिफ्रेंसिएशन निकालें तो ये तो 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, 8 माइनस 2x, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपन को, है ना, तो इसको क्या करेंगे 8 माइनस 2x को इक्वेट करेंगे 0 से, तो 8 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब क्या करना है, अब हम इसका सेकेंड डेरिवेशन यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो सेकेंड डेरिवेशन जब अपन निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेशन जब अपन निकालेंगे यहाँ पे लिख देते हैं अपन डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 8 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0 और माइनस 2 आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, माइनस 2 क्या है, लेस देन 0 है, माइनस 2 ऑटोमेटिकली क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब जो x इक्वल्स टू 4 है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है, जिस वैल्यू को पुट करने पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो अपन क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 4, मतलब दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमको मैक्सिमा नहीं निकालना था, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई हमको पता है कि x इंटू 8 माइनस एक्स के बराबर है ना, तो x की जगह अपन ने 4 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 दैट इज 4, 16 वुड बी दी आंसर। मैक्सिमा मतलब पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो आपको एफ एक्स दिया हुआ है उसमें आपको वो वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर देना है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है ये, नॉर्मल दिमाग लगाना है आपको। आपको बोल रहे हैं प्राइस P पर यूनिट ऑफ एन आर्टिकल इज इतना 75 माइनस 2x एंड कॉस्ट फंक्शन इज इतना। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द प्राइस एट विच द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। किस यूनिट पर, किस प्राइस पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और फिर आपको निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। 3 चीज़ें निकालनी है। तो पहले तो आप प्रॉफिट फंक्शन निकाल लें, पहले तो आप प्रॉफिट फंक्शन निकाल लें। तो हमने बोला कि भाई लेट एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बी सोल्ड। हमने क्या बोला, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल बी सोल्ड, ठीक है। तो जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू एक्स, मतलब कितनी यूनिट आप बेच रहे हो वो, कितनी यूनिट आप बेच रहे हो वो, और कितने पे बेच रहे हो वो। गाइस 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, तो fx जो है, fx जो है, सॉरी fx नहीं, रेवेन्यू वाला जो फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो अपन को जो प्राइस दे के रखी है वो कितनी है, 75 माइनस 2x, ठीक है। 75 माइनस 2x इज द प्राइस, 75 माइनस 2x इज द प्राइस, और यूनिट सोल्ड इज x। तो आप क्या करोगे, 75x माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया आपका रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। 4 कहाँ से हो गया, 2x ही होगा ना, ये आपका हो गया रेवेन्यू फंक्शन। फिर उसके बाद कॉस्ट फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू कितना आ जाएगा भाई, 75x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कॉस्ट आपको कितनी देके रखी हुई है, फटाफट से लिख लें। कॉस्ट आपको देके रखी हुई है 350 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रेवेन्यू में से अपन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं फटाफट से। कहाँ गई स्लाइड, ये रही। रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट को माइनस करोगे तो 75x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 350 माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म्स जो जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से फटाफट। तो 75x माइनस 12x कितना हो जाएगा भाई, 63x, और 350 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 350 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर बाय 4, ठीक है, माइनस 9x बाय 4। इज दिस क्लियर, 63x minus 2x, sorry 63x minus 9x by 4 minus 350, this would be your final profit का function, this would be your final profit का function। अब अपन को profit के function को ही maximize करना है ना, तो इसी का differentiation निकालेंगे, ठीक है। इसी का differentiation जब निकालेंगे, चाहो तो इसको लिख लो अच्छे से, minus 9x by 4 plus 63x minus 350, फाइनली दिस इज इन द आइडियल फॉर्म। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लें, p डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 अपॉन में 4 है ही, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 63 माइनस 0, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके ये 2 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 9 इंटू 2 18, हाँ 18 बाय 4 लिख सकते हो, और चाहो तो उसको काट भी सकते हो। यहाँ भी रुक जाओ, इसको एज इट इज़ रहने दो, फिर अपन 9 के टेबल से उसको काटेंगे, रुक जाओ। माइनस 9 इंटू 2 एक्स अपॉन 4। अब इसको ना यहाँ
अपन को अब क्या करना है, आगे अपन को मैक्सिमम और इसके मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने ना, तो वी विल सॉल्व इट फर्दर। इसको अपन इक्वेट कर देंगे 0 से, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा -18/4x + 63, और ये तो 0 है ही। अब अपन को इसके पॉइंट्स निकालने हैं, तो अपन इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो -18x/4 इक्वल्स टू -63, माइनस माइनस कैंसिल। इसको अपन 9 के टेबल से काटे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 जा, ठीक है, ये 1 जा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ठीक है, x इक्वल्स टू 14 आ गया। अब नाउ वी नीड टू चेक कि क्या ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, p′x निकालेंगे। तो p′x जब आप निकालोगे तो -18/4x + 63 हमारा फंक्शन है, राइट। तो -18/4x + 63 का तो 0 हो जाएगा, और x जो है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब x की पावर 1 उसमें आ जाएगी और 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -18/4 के, और ये क्या है, <0 है। तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव अपन ने निकाला, ये <0 आ गया, दैट मीन्स कि जो x इक्वल्स टू 14 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। x इक्वल्स टू 14 जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अब सिंपली अपन को क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। फटाफट से, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये अपन को क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अपन प्रॉफिट का फंक्शन उठाएंगे, प्रॉफिट फंक्शन जो अपन ने इनिशियली निकाला था उसमें अपन x इक्वल्स टू 14 डाल देंगे, अपना प्रॉफिट फंक्शन ये रहा, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट के फंक्शन में x इक्वल्स टू 14 निकाल के अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एक बात अपन को ये निकालनी थी, फिर अपन को प्राइस भी निकालना था। तो प्राइस अपन ने यहाँ पर अज्यूम किया था, याद करो, प्राइस अपन को 75 - 2x दे के रखा था, तो बस x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, 14, 75 - 14 करके आपको प्राइस भी मिल जाएगा और प्रॉफिट भी मिल जाएगा, दैट्स इट। आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालना था। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री निकालने का, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बहुत आसान होता है, ये बहुत सिंपल सा होता है कॉन्सेप्ट, देखना ध्यान से कि जब भी आपको ऑर्डर निकालना हो ना, गिवन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर निकालना है, तो यू जस्ट नीड टू चेक कि भाई डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। आपको क्या देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार, d² लगा हुआ है ना, दैट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है ये उसका ऑर्डर है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे d²y/dx², 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ऊपर जो पावर है वो 1/4 है। पावर जो है वो फ्रैक्शन में, तो पहले वो फ्रैक्शन उड़ाओ, मतलब फ्रैक्शन को हटाओ, उसके बाद कंपेयर करना है और फिर अपन को बताना है। समझ पा रहे हो, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। ऑर्डर के लिए तो सही है कि भाई ये 2 बार अपन का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, ठीक है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, अपन ने यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया। लेकिन जब आप डिग्री निकालोगे तब आपको ये जो पावर है इसको भगानी पड़ेगी, ठीक है। अभी डिग्री पर भी आ रही हूँ। तो ऑर्डर कैसे निकालोगे, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है दैट इज मैक्सिमम, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है दैट इज द ऑर्डर। समझ पा रहे हो, ठीक है। 5d²y/dx², dy/dx का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है d²y और dx², ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पर एक ही बार आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि जिस वाले टर्म को देख के आपको ऑर्डर दिखा, जिस टर्म को देख के आपको ऑर्डर दिखा, आपको उसकी पावर देखनी है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना भाइयों और बहनों, यहाँ पर आपको ऑर्डर किससे मिला, आपको इस वाले टर्म से समझ में आया कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर आपको यहाँ से मिला। अब आपको इसकी पावर देखनी है कि क्या है, इसकी पावर 1 है, सो दैट इज योर डिग्री, दैट इज योर डिग्री। फिर आप आ जाए नेक्स्ट पर, यहाँ पर ध्यान से, ऑल्दो आपको ऑर्डर यहाँ से मिला, ऑर्डर आपको यहाँ से मिला, लेकिन आप इसको डिग्री नहीं बोल सकते, मतलब आप ऑर्डर की पावर को 1 लेते हुए यहाँ डिग्री 1 है ये नहीं बोल सकते। क्यों,
क्योंकि राइट हैंड साइड में जो पावर है वो जो है वो फ्रैक्शन में, तो पहले आपको उस फ्रैक्शन को उड़ाना होगा, उसके बाद ही आप डिग्री के कंक्लूजन पर आ सकते हो। ऑर्डर तो बता सकते हो बिना कन्वर्ट किए, बट डिग्री बताने के लिए आपको पावर को उड़ाना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1/4 को उड़ाना है तो पावर में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ तुम इंटू 4 करोगे तो इस पूरे को भी तो तुमको इंटू 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन ने इंटू 4 किया, यहाँ पे इंटू 4 किया, तो 1/4 इंटू 4 करके पावर जो फ्रैक्शन वाला था वो उड़ गया। अब फाइनली इस टर्म को देख के तुम्हें ऑर्डर पता चला था, अब इसकी पावर क्या है 4, तो दैट वुड बी योर डिग्री, दैट वुड बी योर डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ पर देखना, जब भी यहाँ पर जो डिग्री है ना वो डिफाइंड ही नहीं है। दो सिचुएशंस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये अपने नोट्स में लिख ले, ठीक है। दो सिचुएशंस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, अगर पावर के टर्म में जहाँ, अच्छा यहाँ ये लिखा हुआ है, लॉग के अगर आर्ग्यूमेंट में dy/dx हो तो उस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे log ऑफ n अपन बोल रहे हैं, तो n की जगह पर dy/dx लिखा हुआ है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। या अगर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो तो उसमें अगर पावर x में dy/dx है तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हम क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये 10 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको कैलकुलस के बिल्कुल कर लेने चाहिए, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, पेपर वाले ही क्वेश्चन है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आपको, अगर आपने पूरा कैलकुलस नहीं भी पढ़ा है तो आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे तो ध्यान दें, तो आपको डेफिनेटली कुछ पार्ट ऑफ द मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।